जय हिंद साथियों, मैं राम शर्मा सफलता परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी स्वस्थ होंगे और घर बैठकर क्लास ले रहे होंगे और क्लास में आनंद ले रहे होंगे। समझ में आ रहा है? तो जैसा कि मैंने बच्चों की कमेंटों को देखा है, उसमें बच्चे कुछ कह रहे हैं कि सर ये 366 है। हाँ बंधु, वो लिखने में थोड़ा सा हो गया है, बाद बाकी मैं बोल 366 ही रहा हूं, लिखने में हो गया है, उसमें इतना बड़ा इशू कोई नहीं है। कोई नहीं, चलते हैं अगले अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो आगे क्या है इधर ध्यान दे लें। लास्ट क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन मैंने बोला था आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया था, जिसमें मैंने बोला था राकेश का जन्म 19 नवंबर 1981 को हुआ था, तो बताएं किस तारीख को वह 24 वर्ष 3 माह 15 दिन का हो जाएगा। जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान देंगे। हो सकता है लिखने में कभी कभार गलती हो जाए, परंतु मेरी बातों पर ध्यान देंगे। जैसे एक और गलती दिखा रहे थे बच्चे कि सर ये 400 गुना 4, मैंने बोला था 400 गुना 4 1600 होता है। कितना होता है? परंतु मैं जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में 100 लिख गया था। कोई नहीं, हो जाता है, इस बात को नेगलेक्ट करेंगे। मैंने बोला है, बोल भी तो रहा हूं मैं, उस बात पर ध्यान दे लेंगे। जैसे अब इस वाले क्वेश्चन को ध्यान में रखते हैं और करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है राकेश का जन्म 19 नवंबर 1981 को हुआ था, तो बताएं किस तारीख को वह 24 वर्ष 3 माह और 15 दिन का हो जाएगा। क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, सॉल्व करना है, प्रैक्टिकली फील करके करना है। क्वेश्चन आपसे बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो यहां पर हम देखते हैं, तो हमने क्या लिखा? हमने यहां पर लिख दिया 19 नवंबर का महीना कितने दिन का होता है? 11 लिख दिया मैंने, और 1981 कितना लिख दिया? 1981। फिर उसके बाद उसने बोला है कितने वर्ष कितने माह का। ये ऑप्शन से भी हो सकता है और हम इसको बेसिकली भी करके देखेंगे। तो मुझे बता दो कितने दिन का होना चाहिए? वो 15 दिन का। और कितने माह का? 3 माह का। और कितने का? 24 का। तो आप कहेंगे कि सर जन्म जब हुआ है उसी में आप डेट मंथ ईयर को जोड़ दो तो आंसर आ जाएगा। तो करते हैं हम। तो हमने देखा 19 और 15 कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 34 होता है। तो वो 34 दिन का हो गया। और माह कितने का हो गया? 11 और 3 14, तो 14 महीने का हो गया। और 8 1 और 4 5 हो गया, 8 और 2 10 और 10, तो कितना हो गया? 2005 हो गया। अब आप कहेंगे कि सर 34 माह का कौन सा, 34 दिन का कौन सा माह होता है? यहां पर आप सोच रहे होंगे कि 34 दिन का कौन सा माह होता है। तो कोई परेशानी नहीं है, यहां से एक माह कैरी करके ले जाएंगे। अब बात आती है, आप कहेंगे कि सर महीने 14 तो हमने नहीं सुने हैं, 12 तक महीने सुने, ये 14 महीने क्या है? तो इसका मतलब ये है यहां से क्या कैरी होके जाएगा? यहां से कैरी होके जाएगा ईयर। तो हम करते हैं। अब तुम कहोगे कि सर पहले यहां से ईयर कैरी कर लेते। तो यहां से अगर हम ईयर लेंगे तो मुझे बता दो 14 महीने में से अगर हम ईयर लेंगे तो 12 महीने का एक वर्ष होता है। तो इसका मतलब यहां से 12 महीने जाएंगे तो एक वर्ष बन के जाएगा। तो एक वर्ष इधर कैरी हो जाएगा। तो मुझे बता दो ये कितना हो जाएगा? 2006 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2006। और महीना यहां पर कितना हो जाएगा? 2 महीने बचेंगे। कितने बचेंगे? 2 महीने। 12 महीने यहां से चले गए तो कितने महीने बचे? 2। उसके बाद 2 महीने बचेंगे, यहां पर है 34 दिन। अब तुम कहोगे कि सर 34 दिन में हम कितने दिन लें कि माह इधर चला जाए, दिन कितने बचेंगे? तो मैं एक बात बता दूं, यहां पर दूसरा माह चल रहा है। कौन सा माह चल रहा है? दूसरा माह। और दूसरा माह कौन सा होता है? तो आप कहेंगे कि सर फरवरी का होता है। किसका होता है? फरवरी का। और मुझे बता दो वर्ष 2006 कौन सा? 2006। क्या लीप ईयर है? तो आप कहेंगे कि सर लीप ईयर नहीं है। जब लीप ईयर नहीं है तो फरवरी कितने दिन का होगा?
तो 28 दिन का होगा कि नहीं होगा? साधारण वर्ष कितने दिन का होता है? 28 का। लीप ईयर कितने का होता है? 29 दिन का। तो मुझे बता दो ये कितने दिन का रहेगा? 28 का। तो मैं इसमें से 28 दिन कैरी लेके जाऊंगा, तो मुझे बता दो वो यहां पर आएगा। तो ये तीसरा माह स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो मुझे बता दो यहां दिन कितने बचेंगे? 6। 28 और 6 34, 6 दिन बचेंगे। और माह कौन सा स्टार्ट हो जाएगा? तीसरा माह स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि फरवरी माह तो पूरा हो जाएगा ना। 28 दिन जैसे ही लिए तो इसका मतलब इसमें से फरवरी माह पूरा हो गया। और ईयर कितने? 2006। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 6 दिन 3 माह और 6 दिन, और ये कौन सा? तीसरा माह का मतलब क्या होता है आपका? मार्च 2006 को कितने दिन का हो जाएगा? 6 तारीख होगी और मार्च का महीना होगा, और 2006 को वो कितने दिन का हो जाएगा? 24 वर्ष 3 माह और 15 दिन का हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं हो रही होगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी माह की 5 तारीख को बुधवार है, तो मुझे बता दो किसी माह की 5 तारीख को, तो मुझे बता दो 5 तारीख का क्या है? कोई भी माह हो सकता है, क्योंकि उसने माह नहीं बोला है। तो 5 तारीख का क्या है? वेडनेसडे है, बुधवार है। तो बताइए उसी माह की 28 को कौन सा वार होगा? तो आपको इसका बार बताना होगा। तो मुझे बता दो उसी महीने में 28। अब महीना कोई सा भी सही, ये मैटर नहीं करता है। जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो, अप्रैल हो, एक्स्ट्रा कोई भी हो, ये मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है कि 5 तारीख का बुधवार है, तो उसी महीने की 28 तारीख का क्या होगा? तो मुझे एक बात बता दो, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए तो मैंने बताया होगा 7 के शेष फल को विषम दिन कहते हैं, बताया भी होगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि 28 और 5 में कितने दिन का अंतर है? तो आप कह रहे होंगे 5 और 28 में कितने दिन का अंतर है? तो आपका जवाब आ रहा होगा कि सर 23 दिन का अंतर है। कितने दिन का अंतर है? 23 दिन का अंतर है। तो आपको पता है हमारे दिन कितने होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन से? रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनिवार। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो आपके 7 दिन हो गए। और हम क्या करते हैं? 7 से जब डिवाइड करते हैं तो विषम दिन निकल के आते हैं। तो हम क्या बोलते हैं? 7 के शेष फल को विषम दिन कहते हैं। अगर किसी संख्या में 7 से डिवाइड किया जाए तो उसमें विषम दिन निकल के आ जाएंगे। तो यहां पर विषम दिन निकालने हैं। तो 7 तिया 21, तो रिमाइंडर कितना बचा? 2। अब आपको बता दो किसी माह का, कोई भी माह हो सकता है, उसकी 5 तारीख का दिन दे रखा है और पूछा किसका है? 28 तारीख का पूछा है। तो बताएं कैलेंडर में आप आगे जा रहे हो या पीछे जा रहे हो? तो आप कह रहे होंगे कि 5 से 28 की तरफ जा रहे हैं, तो सर आगे जा रहे हैं। तो आगे जाने के लिए क्या करते हैं? प्लस। प्लस के 2 हो जाएगा। और 2 दिन का क्या करना है? जो हमें बता रखा है कि 5 तारीख का ये दिन है, उसी में 2 दिन ऐड कर देंगे। तो बुधवार के 2 दिन बाद क्या आएगा? बृहस्पतिवार, शुक्रवार। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वेडनेसडे के बाद थर्सडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे, तो फ्राइडे के बाद क्या आ जाएगा? शुक्रवार। फ्राइडे का मतलब क्या है? फ्राइडे का मतलब है शुक्रवार। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। बताएं अगर इस किसी भी महीने की बात करें, 5 तारीख का अगर बुधवार है तो 28 का बताना है, तो आप काउंटिंग भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो काउंटिंग करके टाइम लगेगा। क्या करेंगे? इन दोनों का अंतर लें। 23 आया, 7 से डिवाइड किया तो कितना बचा? 7 के 21, 2 बचा। 5 का पता है, 28 का बताना है, तो आगे जा रहे हैं। आगे जाने के लिए प्लस करते हैं, तो प्लस के 2 हो जाएगा और 2 दिन जोड़ देंगे। वेडनेसडे के बाद थर्सडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे। फ्राइडे का मतलब क्या होता है? शुक्रवार होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर अगर 28 का दिन दे देता और 5 का पूछता
क्या करते? तो मुझे एक बार बता दो, अंतर कितने दिन का आता? उतने ही दिन का तो आता, बिल्कुल आता। और 7 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर भी 2 आता। परंतु हमें अगर 28 का दिन है तो पीछे जा रहे हैं, तो पीछे जाने के लिए हम क्या करते हैं? हम माइनस करते हैं। समझ में आया? पीछे जाने के लिए माइनस, आगे जाने के लिए प्लस करते हैं। समझ में आया? अगर अगर आप कह रहे होंगे कि सर प्लस का 6 आ जाए तो क्या करेंगे हम? तो याद रखना है, अगर आपके क्वेश्चन में प्लस का 6 आ जाए, आगे जाने के लिए बोल रहा हूं, और 6 रिमाइंडर बच जाए और वो भी प्लस का, तो प्लस 6 गिनने में आपको टाइम लगेगा। तो आप क्या करेंगे? आप माइनस के 1 कर देंगे, प्लस के 6 को किस में? -1 में। चाहे आप प्लस के 6 करना या माइनस के 1 करना, बात वही रहेगी। समझ में आया? हो सकता है प्लस के ना आकर ये वाला किस में आ जाए? माइनस का 6 भी तो आ सकता है। तो माइनस का 6 जब आएगा तो आप प्लस के 1 कर देना। समझ में आया? अगर प्लस के 5 आ जाए तो आप कहेंगे कि सर माइनस के 2 कर देना। अगर माइनस के 5 आ जाए तो प्लस के 2 कर देना। अगर प्लस के 4 आ जाए तो माइनस के 3 कर देना। अगर माइनस के 4 आ जाए तो प्लस के 3 कर देना। समझ में आ रहा है? मतलब कहने का यह है, इनका टोटल माइनस और प्लस को छोड़ दे तो इन दोनों का टोटल 7 हो रहा होगा। आप देख लेना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा आगे वाला, और आगे वाला प्लस है तो पीछे वाला किसका हो जाएगा? माइनस का। देखो ये प्लस का है तो ये माइनस का कर दो। टोटल दोनों का 7 ही रखना है, 7 ही रखना है। समझ में आया? जैसे इस वाले क्वेश्चन में अभी आपका क्या आया था, तो आप कहेंगे कि सर अभी हमारा इसमें +2 निकल के आया था। अगर मैं इस +2 से ना करना चाहूं तो मैं टोटल कितना करना है? 7। तो ये 5 हो गया, तो ये किसका हो गया? माइनस का हो गया कि नहीं हो गया? अगर मैं 5 दिन घटाऊंगा तो भी आंसर क्या आएगा? शुक्रवार। तो बुधवार में से 5 दिन घटाना, तो बुधवार से पहले आता है मंगलवार, एक हो गया मंगलवार। मंगलवार से पहले सोमवार, सोमवार से पहले रविवार, रविवार से पहले शनिवार, और शनिवार से पहले क्या आएगा? शुक्रवार। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर फिर भी क्या रहेगा? शुक्रवार। क्योंकि कैलकुलेशन को कम करने के लिए ये तो हमने बढ़ा ली कैलकुलेशन, 2 जोड़ने में हमें परेशानी नहीं आएगी। अगर बाय द वे माइनस का 5 आ जाए तो माइनस का 5 घटाने में हमें टाइम लगाना गिनने में, इससे अच्छा है प्लस के 2 कर लेना आप, और +2 करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। वेडनेसडे के बाद थर्सडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे। समझ में आया कि नहीं आया? फ्राइडे का मतलब क्या होगा? शुक्रवार। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला वाला क्वेश्चन सेम वैसा ही है। क्या बोला है? किसी माह की 4 तारीख को मंगलवार है। किसी माह की 4 तारीख को क्या है? ट्यूसडे है, मंगलवार है। तो उसने बोला है तो बताओ उसी माह की 26 तारीख को, कितनी? 26 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये पूछा है आपसे। तो आपको करने में कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। समझ में आ रहा है? सबसे पहले मैंने क्या बताया? इन दोनों का अंतर कर लो। तो 26 में से 4 घटाए तो आप कहेंगे कि सर 22 बचेंगे, और 22 को कितने से? 7 से डिवाइड करोगे तो 7 तिया 21, तो 22 है तो रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा। अब बात आती है तुम्हें दिन कब का पता है, ये प्लस का होगा या माइनस का? तो आपको पता है 4 तारीख का, 4 तारीख का दिन पता है, 26 का बताना है। तो कहां जा रहे हैं हम? आगे जा रहे हैं। और आगे जाने के लिए क्या करते हैं हम? तो आप कहेंगे कि सर आगे जाने के लिए तो हम करते हैं प्लस, तो आप +1 कर दोगे, और +1 करोगे तो मुझे बता दो मंगलवार में एक दिन जोड़ोगे ट्यूसडे के बाद, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर? वेडनेसडे। क्या आ जाएगा? बुधवार आ जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ में आया? तरीका यही है, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला वाला क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है। किसी माह की 2 तारीख को रविवार है। किसी माह की 2 तारीख, कोई भी माह हो सकता है, उसकी 2 तारीख का क्या है? रविवार है, संडे है। तो उसी माह की 31 तारीख को कौन सा वार होगा? तो आप कहेंगे कि सर यहां पर 31 है तो कितने दिन का अंतर हो गया? तो आप अंतर निकालोगे तो कहोगे कि सर
29 दिन का अंतर हो गया। और विषम दिन निकालने के लिए 7 से भाग दे दो, 7 चौके 28, तो रिमाइंडर कितना बचा 1। 2 का दिन पता है, 31 का बताना है, तो +1 कर दो। आगे जा रहे हैं तो संडे में 1 जोड़ेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बताएं कोई परेशानी हो तो। यहां तक सेम वही क्वेश्चन है, बस नंबर चेंज कर दिए गए हैं, बस और कुछ नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या बोला है, किसी महीने के 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार आता है, तो उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये बताना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है। अच्छा, ये तो जानते होंगे आप, बाद और पहले का मतलब क्या है। बाद का मतलब है आगे आने वाला, और पीछे वो तो पीछे होता ही है। जैसे आज कितनी तारीख है, मैंने माना आज 15 तारीख है, तो 15 के बाद में कौन कौन सी तारीख आएंगी, तो आप बोलेंगे 16 आएगी, 17 आएगी, 18 आएगी, 19 आएगी, ये आगे वाली आएंगी। अगर पीछे की कहेगा तो पीछे 15 से पहले कौन सी आएगी, तो 15 से पहले आएगी 14, 13, 12, 11। तो समझ में आया। आज 15 तारीख है, तो आज 15 जैसे जो भी तारीख है, जो भी आप मानते हो उससे आगे देख लेना, पीछे कर लेना। तो यहां पर देखेंगे, यहां पर क्या बोला है, किसी महीने के 3 दिन बाद कितनी तारीख आती है, 4 तारीख को शनिवार। मतलब 4 तारीख का क्या है, ये कह रहा है किसी महीने के 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार आता है। तो मुझे बता दो 4 तारीख का क्या है, शनिवार। तो क्वेश्चन हम इसी से कर सकते हैं। समझ में आया। तो मुझे बता दो 4 तारीख का क्या है, 4 तारीख को है शनिवार। तो मुझे बता दो 4 तारीख का क्या है, शनिवार। और तो उसने बोला है उसी महीने की 27 तारीख को, तो 27 तारीख को कौन सा होगा, तो मुझे बता दो कितने दिन का अंतर, 23 दिन का अंतर है। और 23 दिन का अंतर है तो 7 से डिवाइड करोगे तो मुझे बता दो 7 या 21, तो कितना बचा 2। कैलेंडर में कहा जा रहे हैं, आगे आगे जाने के लिए प्लस। तो मुझे एक बार बता दो, 2 दिन जोड़ेंगे, शनिवार, रविवार, सोमवार, तो आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर ये फिर 3 दिन का क्या महत्व रहा, तो मुझे बता दो, वो कह रहा है यदि किसी महीने के 3 दिन बाद 4 तारीख का क्या आएगा, शनिवार, तो मुझे बता दो 3 दिन पहले कितनी तारीख रही होगी। अरे 4 से 3 दिन पहले 1 तारीख रही होगी कि नहीं रही होगी, 1 तारीख रही होगी। अब मुझे बता दो इस तारीख का 1 का क्या है, शनिवार। तो नहीं, 4 का क्या है, शनिवार है। जब 4 का शनिवार है तो 3 का क्या रहा होगा, आप कहेंगे सर शुक्रवार रहा होगा। 2 का क्या रहा होगा, बृहस्पतिवार रहा होगा। तो 1 का क्या रहा होगा, तो आप कहेंगे कि सर 1 का तो बुधवार रहा होगा। समझ में आया। 1 तारीख का क्या रहा होगा, बुधवार रहा होगा। तो महीने की 27 तारीख को, तो 27 का निकाल लो, कितने दिन का अंतर, आप कहेंगे कि सर 6 दिन कितने का, 26 का अंतर आ गया। कितने का आ गया, 27 में से 1 घटाएंगे तो 26 बचेगा। 26 का अंतर आ गया। तो 26 में कितने से डिवाइड करोगे आप, तो आप कहेंगे 26 में कितने से डिवाइड कर दो, 7, 7 या 21, तो कितना बच गया, 5 बच गया। और मुझे एक बार बता दो 1 तारीख का बुधवार है तो 27 का आगे जा रहे हैं, तो आगे जाने के लिए प्लस। या तो आप 5 दिन जोड़ दो, मैंने आपको बताया था, या तो प्लस के 5 कर दो या माइनस के 2 कर दो। तो 2 दिन घटाने में आपको कोई परेशानी होगी तो बुधवार में से 2 दिन घटाना, तो आपको बोलेंगे बुधवार से पहले आता है मंगलवार, मंगलवार से पहले क्या आता है, सोमवार। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, क्योंकि इसका अगर मानो तो कोई महत्व तो नहीं है, मानो तो कर लो ऐसे, इससे भी हो सकता है आपका क्वेश्चन और इससे भी हो रहा है, दोनों तरीके से हो रहा है, किससे भी कर लो। समझ में आया। जब 4 तारीख का शनिवार है तो मुझे बता दो 3 दिन बाद है ना 4 तारीख, 3 दिन बाद क्या है, 4 तारीख है। तो मुझे बता दो 1 तारीख को कौन सा दिन रहा होगा, तो आप कहेंगे कि सर 1 तारीख को बुधवार रहा। समझ में आया।
नोट कर ले, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, दोनों तरीकों से समझ ले। समझ में आया? अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चले तो अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला वाला क्वेश्चन कहता है यदि जनवरी का 12वां दिन गुरुवार है, यदि जनवरी का 12वां दिन गुरुवार से 4 दिन पहले है तो माह का 21वां दिन कौन सा होगा? क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है और करने में भी अच्छा लगेगा। समझ में आ रहा है? करने की कोशिश करें क्वेश्चन को। क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। यदि जनवरी का 12वां दिन गुरुवार से 4 दिन पहले है तो मुझे बता दो 12 जनवरी का गुरुवार नहीं है। वो क्या कह रहा है? यदि जनवरी का 12वां दिन गुरुवार से 4 दिन पहले है, गुरुवार से 4 दिन पहले है तो गुरुवार से 4 दिन पहले कौन से दिन आते हैं? तो गुरुवार से 4 दिन पहले निकाल लें। तो अब तक तो हो जाना चाहिए, इधर ध्यान दे लें। यदि जनवरी का 12वां दिन गुरुवार से 4 दिन पहले है तो 12वां जो दिन है ना वो गुरुवार से 4 दिन पहले है, तो गुरुवार से 4 दिन पहले क्या आएगा? तो गुरुवार से पहले आता है बुधवार, बुधवार से पहले क्या आता है? मंगलवार, मंगलवार से पहले क्या आता है? सोमवार, और सोमवार से पहले क्या आता है? रविवार। तो मतलब 12वां दिन क्या था? रविवार था। इतना समझ में आया? तो आप क्या करोगे? अगर गुरुवार ऐसे निकाला है, 4 दिन पीछे नहीं जाना चाहते हो तो 3 दिन आगे चले जाओ। तो गुरुवार में 3 दिन जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर भी क्या आएगा? 12 तारीख का शनिवार। तो किसका पूछा है? 21 का। तो मुझे बता दो इसका दिन बताना है, तो कितने दिन का अंतर यहां पर? तो आप कहेंगे कि 12 और यहां पर हो जाएगा 9। कितने दिन का अंतर हो गया? 9। तो कितने से डिवाइड कर दो? 7 से। तो रिमाइंडर कितना बचा? 2। और मुझे बता दो कहां जा रहे हैं? आगे, आगे जाने के लिए प्लस। तो रविवार में 2 दिन जोड़ना तो क्या आ जाएगा? रविवार के बाद आता है सोमवार, सोमवार के बाद क्या आता है? मंगलवार। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है, आपकी स्क्रीन के सामने है, यदि आगामी कल के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है तो जो कि शुक्रवार है तो इस महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, करने में भी आपको बड़ा ही आनंद आएगा। देखें पिछले वाले क्वेश्चनों के सभी के आंसर सभी के अच्छे से आ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है। अगर आप पर डे क्लास कर रहे होंगे तो सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब क्या बोला है? यदि आगामी कल मतलब आने वाले कल के, आगामी कल के 3 दिन बाद, आगामी कल तो ये हो गया, और 3 दिन बाद तो 1 2 3, तो 15 जून पड़ता है। कौन सी तारीख पड़ती है? 15 जून। तो मुझे बता दो 15 जून से 3 दिन पहले कौन सी तारीख रही होगी? तो 15 जून से पहले 12 तारीख रही होगी, और उसमें आगामी कल और बोला है, तो इसका मतलब कितनी तारीख हो गई? 11 तारीख हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? अगर देखें इधर ध्यान दे लें दोबारा से, क्या बोला है इसमें? इसमें बोला है यदि आगामी कल के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है, कि माना कि आज कितनी तारीख है? मैंने माना कि आज 11 तारीख है। कितनी तारीख है? 11। 11 के आगामी कल में कितनी तारीख होगी? 12। और 12 के 3 दिन बाद कौन सी तारीख होगी? तो आप कहेंगे कि 12 के 3 दिन बाद तो सर 15 तारीख आती है। 12 और 3 15। तो मुझे बता दो 15 तारीख हो गई कि नहीं हो गई? तो मुझे बता दो, ये कह रहा है यदि आगामी कल के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है तो 15 जून पड़ गया कि नहीं पड़ गया? 15 जून आ गया, जो कि शुक्रवार है। आगामी कल के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है, जो कि क्या है? क्या है ये? शुक्रवार है। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा? 15 जून का क्या है? शुक्रवार है। 15 जून का तो शुक्रवार है। अगर बोले कि 11 जून का क्या है, तो 11 जून का आप निकाल सकते हो, परंतु हमें जरूरत क्या है? हमें क्या करना है? तो इस महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? तो मुझे बता दो जून का महीना,
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो जून का महीना होता है 30 दिन का। कितने दिन का? तो उसने बोला है महीने की अंतिम तारीख। तो अंतिम तारीख कितनी होगी? 30 होगी कि नहीं? तो कितने दिन का अंतर? तो आप कहेंगे सर इसके बीच में तो 15 दिन का अंतर है, तो 7 से डिवाइड करोगे तो मुझे बता दो रिमाइंडर कितना बचा? 1। कैलेंडर में कहा जा रहा है? आगे। आगे जाने के लिए प्लस। तो जून का 15 जून का कितना दिन दे रखा है? शुक्रवार दे रखा है, तो 30 जून का बताना है। तो आप कहेंगे कि 30 जून का शुक्रवार में एक दिन जोड़ दो। तो शुक्रवार के बाद क्या हो जाएगा? शुक्रवार के बाद हो जाएगा आपका शनिवार हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? शनिवार आएगा। परंतु ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, क्या गलती हो गई इसमें? यदि आगामी कल के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है जो कि शुक्रवार है, तो 15 जून का ही तो शुक्रवार कह रहा है। यदि आगामी कल के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है जो कि शुक्रवार है, तो शुक्रवार हो गया। तो इस महीने के अंतिम तारीख को कौन सा दिन होगा? तो इसमें तो शनिवार दे भी नहीं रखा है भाई। यदि आगामी कल के 3 दिन, मैं भी इसको चेक कर लेता हूं कोई ऑप्शन में लिखने में कोई गलती तो नहीं हो गई है। जो कि कौन सा दिन पड़ेगा? आंसर इसका शनिवार ही आएगा। चलो ऑप्शन नहीं डाला है, कोई परेशानी नहीं है। तो अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हो सकता है टाइपिंग करने में ऑप्शन न डाला गया हो। तो अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है? अगले वाले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दे ले। अगला वाला क्वेश्चन बोला है यदि महीने का 5वां दिन सोमवार 2 दिन बाद पड़ता है। यदि महीने का 5वां दिन 2 दिन बाद 5वां दिन सोमवार, अच्छा इसमें छोड़ दिया है। यदि महीने का 5वां दिन सोमवार के 2 दिन बाद पड़ता है, तो महीने का की 19 तारीख, ये के कर दिया है तो इसको कर लो की। क्या कर लोगे? की। महीने की 19 तारीख को कौन सा वार है, ये बताना है आपको। क्वेश्चन आपके सामने है, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। तो क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है। क्या बोला है? यदि महीने का 5वां दिन, कौन सा दिन? 5वां दिन सोमवार के 2 दिन बाद पड़ता है, तो सोमवार के 2 दिन बाद कौन सा दिन आता है? तो सोमवार के बाद आपको हो गया मंगलवार, बुधवार। तो आपका 5वां दिन कौन सा हो गया? तो आप कहेंगे कि सर बुधवार हो गया। कौन सा हो गया? बुधवार हो गया। दोबारा से सुन ले। यदि महीने का 5वां दिन, तो 5वां दिन ये हो गया, 5 तारीख लिख ली हमने। 5वां दिन सोमवार के 2 दिन बाद पड़ता है। सोमवार के 2 दिन मतलब 5 तारीख का जो दिन है ना, वो सोमवार के 2 दिन के बाद है। तो मुझे बता दो 5 तारीख का कौन सा दिन हो गया? बुधवार हो गया। तो आप कहेंगे तो महीने की 19 तारीख को, तो 19 यहां पर लिख दिया, तो यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। तो मुझे बता दो कितने दिन का अंतर? तो 14। 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना आया? 0। और 0 जोड़े या घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बुधवार ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। बताइए किसी को कोई परेशानी हो तो? समझ में आया? अब आप कहेंगे कि सोमवार कितने तारीख का रहा होगा? तो सोमवार रहा होगा आपका 3 तारीख का। कितनी तारीख का? 3 तारीख का सोमवार, 4 का मंगल और 5 का कौन सा दिन हो जाएगा? बुधवार। क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला? यदि महीने का 5वां दिन सोमवार के 2 दिन बाद पड़ता है। जो 5वां दिन है ना, वो सोमवार के 2 दिन बाद, तो सोमवार के 2 दिन बाद मंगलवार, बुधवार। तो बुधवार होना चाहिए। समझ में आया? तो 5 का बुधवार है, तो 19 का बताना है। कितने दिन का अंतर? 14 दिन का अंतर। 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0। 0 जोड़े या घटाएं कोई फर्क पड़ेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? बुधवार का बुधवार ही हो जाएगा। रिपीट। तो आंसर क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन बोला है यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले सोमवार था, तब आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा? यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले, यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले सोमवार था, तब आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा? तो इधर ध्यान दे लें। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप कैसे करेंगे? तो मुझे एक बात बता दें,
बीते हुए कल में कितने दिन होते हैं? तो आप कहेंगे कि सर हमारा एक दिन होता है। कितना दिन होता है बीते हुए कल में? कितने दिन? एक। अच्छा सर 2 दिन में कितने दिन होते हैं? तो आप कहेंगे सर क्या मजाक कर रहे हो, 2 दिन में तो 2 दिन ही होते हैं। बीते हुए कल से 2 दिन पहले सोमवार था। कब की बात कर रहा है? पहले की बात कर रहा है, था। तब क्या कह रहा है? तब आने वाले कल के। तो मुझे बता दो आने वाले कल में कितने दिन होते हैं? तो आप कहेंगे सर एक दिन होता है। कितना दिन होता है? एक दिन होता है। आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा? तो 3 दिन में कितने दिन? तो आप कहेंगे कि सर 3 दिन में तो 3 ही दिन होते हैं। तो आप क्या करोगे? इन सभी को ऐड कर दोगे। 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7, और 7 में विषम दिन निकालने हैं तो कितने से? 7 से ही डिवाइड कर दो। तो रिमाइंडर कितना बचा? 0। 0 जोड़े या घटाएं कोई फर्क पड़ेगा क्या? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो मुझे बता दो 0 पर आता क्या है? तो 0 जोड़ेंगे तो आएगा क्या? 0 अगर जोड़ेंगे सोमवार में तो सोमवार में 0 जोड़ेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ही क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। अब यहां पर ढेर सारे बच्चों के मन में डाउट चल रहे होंगे। क्या डाउट चल रहे होंगे? कि सर हमने इसको तीर बना के किया। कुछ बच्चे हैं वो इस प्रकार क्वेश्चन को करते हैं कि ये जैसे आज ये हो गया प्रेजेंट डे। कौन सा? प्रेजेंट डे, टुडे हो गया। टुडे हो गया तो उससे मत बता दो बीते हुए कल। तो बीता हुआ कल ये हो गया, यस्टरडे हो गया कि नहीं हो गया? बीते हुए कल से कितने दिन पहले? 2 दिन पहले। तो बच्चे क्या करते हैं? 2 दिन पहले 1 2, तो 2 दिन पहले का 2 तो ये बनाएंगे, उसके बाद 1 और तीर बना देंगे। तो ये बोलेंगे कि ये दिन हो गया सोमवार। तो ये बच्चे गलती कर जाते हैं इस समय। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा? तो अगर इस टाइप से भी क्वेश्चन करना है तो आपको करना क्या होगा? तो यदि बीते हुए कल प्रेजेंट डे आ गया, यस्टरडे हो गया, तो 2 दिन पहले तो 1 2, तो ये वाला दिन कौन सा हो जाएगा? इसी को मानना है सोमवार। तो आप कहेंगे तब आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा? तो आने वाला कल तो ये होगा टुमारो। आने वाले कल के नेक्स्ट डे भी बोल सकते हैं। आने वाले कल के कितने दिन बाद? 3 दिन बाद। तो 3 दिन बाद 1 2 3। तो बच्चे क्या करते हैं? तो आने वाले कल के 3 दिन बाद की बात होती है तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे 1 और तीर बना देते हैं। वो बिल्कुल क्या होता है? गलत होता है। क्योंकि आने वाले कल के तो आने वाला कल ही हो गया। 3 दिन बाद 1 2 3, तो यही दिन बताना है आपको कौन सा दिन होगा। समझ में आया? अब तुम कह रहे होंगे कि सर हमारे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे कर रही हो तुम। हमारे तो आगे भी दिन बढ़ रहा था, इधर भी दिन बढ़ रहा था। तो इधर ध्यान दे लें। ये कौन सा दिन है? सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, रविवार। ये भी कौन सा हो जाएगा? सोमवार। तो मैंने आंसर क्या दिया था? सोमवार। कि सर ऐसा तो नहीं है तुमने इसमें गिनने में कोई गड़बड़ कर दी हो? तो ऐसा करते हैं, इसको प्रैक्टिकली फील करके देखते हैं। समझ में आ रहा है? ढेर सारे बच्चे से और के में कंफ्यूज रहते हैं। से और के में कोई भी कंफ्यूजन किसी भी बच्चे के नहीं होना चाहिए। से आ जाता है, के आ जाता है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण होता है। अंतर होता है 3 दिन। जैसे अब मैं बोलूं 3 दिन, जैसे 3 दिन लिख दूं मैं, 3 दिन और ये तीसरा दिन, बस इसमें अंतर होता है। 3 डे, 3 डे या 3 डेज में अंतर होता है। बस इतना इसमें देखना है। 3 दिन और तीसरा दिन मैं आपको आगे बता दूंगा इसके बारे में। पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन को जब हम समझेंगे तो आप एक बात समझेंगे। मैंने बोला कि आज 15 तारीख है। कितनी तारीख है? सबसे बेस्ट एग्जांपल है, बीच में ले लो जिससे आगे पीछे जाने में कोई परेशानी ना हो। तो आपने बोला कि सर आज 15 तारीख है प्रेजेंट डे में। समझ में आया? प्रेजेंट डे बोले या टू डे बोले? क्या बोले? टू डे। तो प्रेजेंट डे ये हो गया। चलो प्रेजेंट डे ही मान लिया। तो मुझे बता दो, मैंने माना आज 15 तारीख है, तो बीते हुए कल में कितनी तारीख होगी? तो बीते हुए कल में आप बोलेंगे कि सर 14 तारीख होगी। क्या परेशानी है? 14 तारीख लिख दो। बीते हुए कल से कितने दिन पहले? 2 दिन पहले। तो 14 से 2 दिन पहले कौन सी तारीख रही होगी? तो तुम कहोगे 14 में से 2 घटा दो, कितनी तारीख? 12 तारीख रही होगी कि नहीं रही होगी? आप कहेंगे कि हाँ। तो उसने क्या बोला? यदि बीते हुए कल, तो बीते हुए कल में 14 तारीख,
2 दिन पहले, तो 2 दिन पहले कितनी तारीख, 12 तारीख रही होगी। अब कौन सा दिन था, तो आप कहेंगे कि सर सोमवार था, तो इस दिन कौन सा दिन था, मंडे था। कौन सा दिन था, मंडे। तो आने वाले कल में कितनी तारीख होगी, तो आने वाले कल में आप कहेंगे कि सर 16 तारीख होगी। और 16 के कितने दिन बाद, 3 दिन बाद। तो 16 के 3 दिन बाद कौन सी तारीख होगी, 16 और 3 19। तो कितनी तारीख हो जाएगी, 19 तारीख हो जाएगी। तो मुझे बता दो 12 और 19 में, ये वाला दिन ही बताना है हमें। तो 12 और 19 में कितने दिन का अंतर, तो आप कहेंगे कि सर 7 दिन का अंतर है। 19 में से 12 घटाए तो 7, और 7 में 7 से भाग दिया तो 7 में 7 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना बचा, 0। कितना बचा, 0। 0 प्लस करें या माइनस करें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो मुझे बता दो 12 तारीख का सोमवार था, तो 19 का भी क्या होगा, सोमवार होगा कि नहीं होगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि बच्चे अगर तीर बना के इस क्वेश्चन को करते हैं तो डाउट में रहते हैं, इसलिए किसी भी बच्चे को तीर बना के क्वेश्चन नहीं करना है। या तो उसको डेट एज्यूम कर लेना है क्वेश्चन। अगर डेट एज्यूम ना कर पाए तो मैंने आपको बता दिया है, इस प्रकार नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करने के बाद उन्हें ऐड करना है, ऐड करने के बाद आगे जा रहे हैं तो प्लस, आगे जा रहे हैं तो प्लस, पीछे जा रहे हैं तो माइनस कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। बस क्या किया, 1 और 2 3, और 1 4 और 3 7 कर दिया। और 7 जब 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आया। तो सोमवार में 0 दिन जोड़ेंगे तो 0 सोमवार ही आ जाएगा। समझ में आया। तो चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला वाला क्वेश्चन भी कह रहा है, क्या कह रहा है, यदि बीते हुए कल से 8 दिन पहले बुधवार था, बीते हुए कल से, तो बीते हुए कल में कितने दिन, तो आप कहेंगे बीते हुए कल में 1 दिन। 8 दिन में कितने दिन, 8। क्या था, बुधवार था। तब आने वाले कल के, तो आने वाले कल में कितना दिन, 1। कितने दिन बाद, 12 दिन बाद। तो मुझे बता दो 1 और 8 9, 9 और 1 10, 10 और 12 कितना हो गया, तो आप कहेंगे कि 10 और 12 कितना हो गया, 22 हो गया। तो 22 में कितने से भाग दे दो, 7 से, और 7 से भाग दोगे 7 या 21, रिमाइंडर कितना बचा, 1। मुझे बता दो बुधवार था, पहले की बात कर रहा है, तो आगे जाना है, दिन बाद क्या होगा, तो क्या आगे का बताना है, तो प्लस हो जाएगा। तो बुधवार में 1 दिन जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार को क्या कहते हैं, गुरुवार कहते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। बताएं किसी भी स्टूडेंट को कोई भी परेशानी हो। अगर डेट से करना है तो माना कि आज कितनी तारीख है, 15, तो 1 दिन पहले कितनी तारीख रही होगी, 14। और 14 से 8 दिन पहले, 14 से 8 दिन पहले कितनी तारीख, तो 8 और 6 14 होता है, तो यहाँ पर तारीख कितनी हो जाएगी, 6। और 6 का क्या हो गया, बुधवार। तो मुझे बता दो आने वाली कल में कितनी तारीख, 16 तारीख। और 16 के कितने दिन बाद, 12। तो 12 और 16 कितना हो गया, 28। तो 28 का दिन बताना है आपको। 28 तारीख का दिन क्या होगा, कितने दिन का अंतर, 28 और 6 में कितने दिन का अंतर है, इसका दिन बताना है। तो आप कहेंगे 22 दिन का अंतर है। और 22 में कितने से भाग, 7 से, तो रिमाइंडर कितना, 1। कैलेंडर में कहा जा रहे हैं, 6 तारीख का दिन पता है, 28 का बताना है, तो प्लस के 1 कर दो। प्लस 1 करेंगे, बुधवार में 1 दिन जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार या गुरुवार, थर्सडे आ जाएगा आंसर। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। से के में भ्रमित नहीं होना है, से के में हो जाता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, बस। समझ में आया। आगे चलते हैं, अगला वाला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, अगले वाले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अच्छा, से और के मैं समझा देता हूं आपको, चलो पहले से और के मैं आपको समझा देता हूं। मैं बोलूं 15 तारीख के 3 दिन बाद कौन सी तारीख होगी। मैं बोलूं सोमवार के 3 दिन बाद कौन सी तारीख होगी, उसके बाद यहां पर देखते हैं, यहां पर मैं लिख दूं 15 तारीख से तीसरा दिन क्या होगा, यह बताना है आपको। सोमवार से तीसरा दिन क्या होगा, यह बताना है आपको। आपके सामने ये लिखा हुआ है, आपको बताना है कि क्या क्या होगा। अब
आप आगे आंसर लिख लें कौन कौन सी तारीख आएंगी। अब चेक कर लेते हैं। जो बच्चे से और के में भ्रमित होते हैं मैं उनको बता देता हूं। से का मतलब ये होता है, के का मतलब कुछ नहीं है। आपकी बुकों में क्वेश्चन ढेर सारे गलत आ जाते हैं, से और के में भ्रमित करते रहते हैं। अगर इसको प्रैक्टिकली आप फील करके देखो, जो प्रैक्टिकली है वो तो जुटलाया नहीं जा सकता है ना। अब मुझे बता दो, ये 15 तारीख है, 15 तारीख के 3 दिन बाद कौन सी तारीख आएगी? आप स्वयं कह रहे होंगे 15 और 3 18 तारीख हो जाएगी। कौन सी तारीख हो जाएगी? 18 तारीख हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो कभी कभी क्या होता है, ये के आया है ना, आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये के दिखाई दे रहा है। तो के की जगह पर कहीं कहीं से लिखा जाता है। क्या आ जाता है? से। क्या बोलेगा? 15 से 3 दिन बाद। चाहे वो से लिखे चाहे के लिखे, तारीख कितनी रहेगी? 18 ही रहेगी। समझ में आया? वो प्रिंटिंग मिस्टेक कर देता है, आना क्या चाहिए था? के आना चाहिए, परंतु वो कर क्या गया? से। तो कोई परेशान नहीं होना है। 15 से 3 दिन बाद भी कौन सी तारीख होगी? 18 तारीख होगी। कौन सी होगी? 18। उसके बाद मैं बोलूं सोमवार के 3 दिन बाद, तो सोमवार के 3 दिन बाद तो आप कहेंगे सोमवार के 3 दिन बाद क्या होता है? सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, मतलब क्या हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। तो आप कहेंगे, आपका आंसर आएगा गुरुवार। सर क्या आ गया? गुरुवार आ गया। तो जब गुरुवार आया तो यहां पर भी कभी कभी क्या करेगा? के की जगह पर से लिख देगा। आना क्या चाहिए? के, परंतु क्या लिख दिया? से। तो आप देखोगे सोमवार से 3 दिन बाद, तो सोमवार से 3 दिन बाद क्या हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। समझ में आया? उसके बाद यहां पर क्या हुआ? 15 से तीसरा दिन। समझ में आया? क्या बोला है? 15 से तीसरा दिन। तो 15 से मतलब 15 को काउंट करना है, 15 तारीख को। तो 15 से तीसरा दिन, तो 15 से तीसरा दिन, 15 भी काउंट होगा, 16 और 17, तो तारीख कितनी हो जाएगी? 17 तारीख हो जाएगी। समझ में आया? कभी कभी क्या करेगा? से की जगह पर यहां पर क्या लिख देगा? के लिख देगा। 15 के तीसरा दिन। तो बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, के से क्या है? भ्रमित कुछ नहीं होना है। वो क्या कह रहा है? 15 से तीसरा दिन, तो 15 के बाद 16, 15 भी काउंट होना है, 15, 16, 17, तो तारीख कितनी हो जाएगी? 17। उसके बाद सोमवार से तीसरा दिन, तो सोमवार से तीसरा दिन क्या होगा? तो सोमवार से तीसरा दिन होगा सोमवार, मंगल, बुध, तो आंसर क्या हो जाएगा? बुधवार। अब के और से में कोई अंतर नहीं है, यहां पर के भी लिख दे कोई परेशानी नहीं है। बस अंतर होता है 3 दिन और तीसरा दिन, इन दोनों में अंतर है, बस कुछ नहीं है। अगर 3 दिन बोले तो 3 दिन ही जोड़ने, अगर तीसरा दिन बोले तो इसका मतलब जो तारीख दे रखी है, जो डे दे रखा है, दिन दे रखा है, वो भी काउंट होगा। मैं बोलूं आज से 5वां दिन, तो आज का दिन काउंट उसी में हो जाएगा, और 5 दिन बाद तो 5 दिन में आगे जाऊंगा। जैसे आज मैं बोलूं आज कौन सा दिन है? आज सोमवार है, सोमवार से 5वां दिन, सोमवार से, या बोले सोमवार के 5वां, वहां लगा दिया ना, तो 5वां, तो वहां लगा दिया, तो इसलिए हम इसमें अब कितने जोड़ेंगे? 4 दिन ही जोड़ेंगे। जैसे यहां पर देखें 15 में तीसरा बोला, तीसरा, तो तीसरे में हमने 15 से तारीख कितनी की? 17, तो कितने दिन ऐड किए? 2। यहां पर भी कितने दिन? 2 ऐड किए। और यहां पर क्या किया हमने? यहां पर 3 के 3 दिन ऐड किए, यहां पर भी 3 दिन ऐड किए। अब तीसरा बोलेगा, 5वां बोलेगा, तो उससे एक कम जोड़ना है। तीसरा बोला तो 2 जोड़ो, पहला जोड़ा तो कुछ भी मत जोड़ो, मतलब एक कम जोड़ो। समझ में आ रहा है? 7वां बोला तो 6 जोड़ो। अगर उसने बोला कि 7 दिन, तो 7 दिन का मतलब 7 ही दिन जुड़ने हैं। समझ में आया? 15 के और से में कोई भी अंतर नहीं होता है, भ्रमित ना हो। 15 के 3 दिन बाद कौन सी तारीख आती है? जो बच्चे 19 कह रहे हैं वो गलत है। 15 के 3 दिन बाद 18 तारीख आती है, 15 और 3 18, इसलिए सोमवार के 3 दिन बाद गुरुवार। से और के में भ्रमित नहीं होना है। देखना क्या है? 3 दिन और तीसरा दिन। अगर ये 3 दिन आए तो 3 दिन ही जोड़ने हैं। अगर तीसरा इस प्रकार लिखा जाए तो कितने दिन जोड़ने हैं? 2 दिन। समझ में आया? से और के में भ्रमित नहीं होना है। 3 दिन और तीसरा दिन, बस इस बात को याद रखना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं।
अगला वाला क्वेश्चन जो मैंने कराया था, कौन सा, ये वाला क्वेश्चन था। यदि 8 दिन बाद शनिवार है, कितने दिन बाद, 8 दिन बाद, तो मुझे बता दो 8 दिन में कितने दिन, 8। तब बीते हुए कल से, तो बीते हुए कल में कितने दिन, 1 दिन, और 7 दिन में 7 दिन, तो मुझे बता दो 8 1 7 कितने दिन हो गए, 16। तो मुझे बता दो 8 दिन बाद शनिवार है, मतलब आगे की बता रहा है कि शनिवार है। तो हमें कब का बताना है, था, पहले क्या था, तो पुरानी बात बतानी है, तो क्या जाना है, पीछे जाना है। तो पहले 7 से डिवाइड कर लेते, तो रिमाइंडर कितना, 2, और पीछे जाने के लिए माइनस। तो शनिवार में 2 दिन घटाना, तो आप बोलेंगे शुक्रवार गुरुवार, तो आंसर क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बताएं किसी को कोई परेशानी हो, तो आंसर क्या हो गया, गुरुवार हो गया। आगे चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला वाला क्वेश्चन कहता है यदि 3 दिन बाद सोमवार है, कितने दिन बाद, 3 दिन बाद, तो 3 दिन में कितने दिन, 3 ही होते हैं, सोमवार है, तब बीते हुए कल, तो बीते हुए कल में कितने दिन, 1, 3 दिन पहले, तो 3 दिन ये हो गए, तो कितना हो गया, 7, रिमाइंडर 0, 0 जोड़े या घटाएं कोई फर्क पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सोमवार। तो अगले वाले क्वेश्चन का भी आंसर, इसका भी क्या आंसर हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। समझ में आया, बताएं किसी को कोई परेशानी हो तो। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि परसों मंगलवार था, क्या था, मंगलवार था, अगले कल के ठीक बाद, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, यह क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है। क्या है इसमें बोला है यदि परसों में, अरे क्वेश्चन समझ में ना आए किसी भी बच्चे के, तो वो डेट से कर सकता है। आज कितनी तारीख मानूं मैं बोलूं 15 तारीख है आज, कौन सी है, 15, मान लेना अपने तौर से। यदि परसों मंगलवार था, तो कल परसों कितने दिन पहले, 2 दिन पहले, तो 2 दिन पहले कौन सी तारीख रही होगी, 13 तारीख रही होगी, और 13 का क्या रहा होगा, मंगलवार, कौन सा बार, परसों मंगलवार था। तो अगले कल के, तो अगले कल का मतलब कितनी तारीख, 16 तारीख, अगले कल के ठीक बाद, मतलब अगले कल जो आएगा ना उसके ठीक बाद वाला दिन बताना है। तो अगले कल 16 आ गई, ठीक बाद कौन सा दिन आएगा, तो आप कहेंगे 17 तारीख आएगी। कौन सी तारीख आएगी, 17 तारीख। क्वेश्चन को देख लें, ध्यान से देख लें। यदि परसों मंगलवार था, तो आज कितनी तारीख होगी, 15, 15 से 1 दिन पहले, 2 दिन, कितने दिन पहले, परसों, तो कल परसों, तो कितने दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 13 तारीख हो गई। और मुझे बता दो आगे वाले कल, उसने बोला है अगले कल में ये 16 तारीख हो जाएगी कि ठीक बाद, तो ठीक बाद भी तो एक और दिन होता है, होगा, तो 17 तारीख होगी। तो आपको बताना ही है 17 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो आप देखेंगे यहां पर कितने दिन हो गए, 4 दिनों का अंतर हो गया। कैलेंडर में कहा जा रहे हैं, आगे, 13 तारीख का पता है दिन, 17 का बताना है, तो आगे जा रहे हैं, तो आगे जाने के लिए +4। तो मुझे बता दो मंगलवार में 4 दिन जोड़ो, तो मंगलवार के बाद बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, तो आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोला है यदि बीते हुए कल से 8 दिन पहले बुधवार था, तब आज से 5वां दिन क्या होगा। जैसे मैंने बताया था ना, 5वां, अगर दिन क्लियर बोले तो कल क्लियर है, इसमें कितने दिन, 1 दिन, इसमें कितने दिन, 8 दिन। समझ में आ रहा है, इसमें 1 दिन, इसमें 8 दिन, समझ में आया। परंतु उसने क्या बोला है, 5वां, तो 5वां का मतलब आपको याद आ गया होगा, वहां पर तीसरा, तो कितने दिन ऐड किए थे, 2, तो यहां पर कितना है, 5वां, तो 5वां का मतलब कितना हो गया, 4। समझ में आया कि नहीं आया। तो क्या बोला है, बीते हुए कल, तो बीते हुए कल में कितने, 1, 8 ये हो गई, और ये 4 ये हो गई, तो ये कितना हो गया, 8 और 5 13, और 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा, 6। अब मुझे बता, अब ये क्या हुआ, ये 6 हो गया। तो मुझे बता दो कैलेंडर में हम कहां जा रहे हैं, कैलेंडर में हम जा रहे हैं, बुधवार था, तो आज से 5वां दिन, आगे जा रहे हैं, आगे जाने के लिए +6, और +6 ना करके -1 भी तो कर सकते हैं हम। तो मुझे बता दो बुधवार में से 1 दिन घटाओगे तो क्या आएगा आंसर, मंगलवार आएगा कि नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को डेट से प्रूफ करूं, किससे, डेट से, तो आप देख रहे होंगे डेट से कैसे होगा। आज कितनी तारीख मानूं मैं, आप कहेंगे कि सर 15 ही मान लो, बार बार 15 कह रहे हो, तो 15, तो बीते हुए कल में कितनी तारीख होगी, 14 होगी, और 14 से 8 दिन पहले कौन सी तारीख रही होगी, तो आप कहेंगे कि सर 6 तारीख रही होगी। 6 तारीख का क्या था, बुधवार बता रहे हैं, वेडनेसडे हो रहा है, तो बताओ
आज से 5वां, तो आज का मतलब 15 तारीख ही इंक्लूड होगी। 16, 17, 18, 19, 15 से काउंट करना, 15, 16, 17, 18, 19, तो ये कितनी हो जाएगी 19 तारीख। तो 19 तारीख का दिन बताना है। तो कितने दिन का अंतर, 13, 7 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना बचा 6, और 6 बचा। तो मुझे एक बार बता दो क्या करेंगे इसको, कैलेंडर में कहां जा रहे हैं, आगे। आगे जाने के लिए प्लस, तो प्लस के 6 कर देंगे, प्लस 6 ना करके -1 कर दें। तो मुझे बता दो बुधवार में से एक दिन घटाएंगे तो क्या आएगा आंसर, मंगलवार आ जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं हो रही होगी। ये आपके लिए होमवर्क है। अगला वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपको करके लेके आना है। समझ में आया? तो मुझे लगता है आप सभी के समझ में आ रही होगी। और उन बच्चों से मैं कहना चाहूंगा जो भी बच्चे हैं पूरी वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कि मैं लिखने में थोड़ा सा गलती कर जाता हूं, तो इस बात को नेगलेक्ट करना है, क्योंकि मैं बोलता तो उसी बात को हूं। समझ में आ रहा है? तो इस बात को भी आपको ध्यान में देना है। तो आज मैं आपसे विदा लेता हूं। आज के लिए बस इतना ही रखता हूं, बाकी मैं कल कंटिन्यू करूंगा। तो जय हिंद साथियों, आज के लिए इतना ही।